जय श्री राधा रानी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसमें से पहली कहानी यह है कि पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। वर्षाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता वर्षाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म वर्षाना में ही हुआ था। दूसरी कहते हैं कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम के जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ तथा चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। तीसरी, ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेके उन्हें 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में श्री स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को यह सुंदर शीतल सरोवर सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई थी। जब छाया के साथ ही उक्त रायान का विवाह हुआ। इसी श्लोक के आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का और रायान का सगा भाई था, जो गोलक में श्री कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध में उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि यह माना जाए कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो श्री राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायान और रापान अथवा अयन घोष भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में राधा का पति रायान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। दोस्तों, तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो राधा रानी के जन्म से जुड़ी हुई हैं, जो बहुत से लोग नहीं जानते हों। तो कैसी लगी ये कहानी? राधे राधे। जय श्री कृष्णा।